सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। संत गरीबदास जी महाराज परमात्मा से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को कितने सुंदर तरीके से प्रमाण के साथ पेश करते हैं कि परमेश्वर कबीर जी का जो नाम है ये ऐसा जबरदस्त है। कबीर साहब ने बताया कि कबीर जैसे पनपति मंत्र सुन, रख पुन सुकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से, गाल चले मुंह मोड़े। ये तो कबीर साहब ने स्वयं बताया। जैसे फनपति सर्प और गारुड़ के मंत्र को सुनकर उससे इतना डर जाता है कि अपने फन को इकट्ठा करके भागने की चेष्टा करता है, ऐसे मेरे नाम से, कबीर नाम से, उस सच्चे मंत्र से यू काल चले मुंह मोड़, ऐसे काल दूर भाग जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जुनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही। गरीबदास जी आंखों देखा परमात्मा की शक्ति का वर्णन करते हैं कबीर जी का, कि उनको देख कर यम के दूत हाथ जोड़ के और दूर चले जाते हैं। और फिर परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में जाके मेरी बही निकाली। बही वो बुक, वो पैड जिस पे अकाउंट लिखा था, और परमात्मा ने कहा ये मुझे दो, ये मेरा भक्त हो गया, इसने मेरी दीक्षा ले ली। वह पैड पाट दी जाता न वहीं पर और फेंक दी कूड़े में। दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही। कि कबीर साहब ने जिसकी बाह पकड़ ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको शरण दे दी, वो जीव लक्ष 84 प्रकार की योनियों में नहीं जाएगा। बाँ ठाडे गही, ठाडे ठाडा मीन तगड़े, समर्थ, शक्तिशाली ने हमारी बाह पकड़ ली, हमें शरण दे दी। ठाडे की परिभाषा थोड़ी सी बताता हूँ आपको, क्योंकि बच्चों कोई भी हम प्रसंग सुनते हैं उसके साथ उसका जो लिंक होता है वो कथा का होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। काफी समय पहले की बात है, एक भक्त अब परमात्मा कबीर जी की शरण में था, संत गरीबदास जी के माध्यम से। और पुराने समय में खेती किसानी जो होती थी वो केवल वर्षा पर निर्धारित होती थी, और कोई नहर नूर नहीं थी, ना उसका कोई पानी लगता था। बारिश हो जाती थी कुछ एक क्षेत्र में, तो उसमें किसान अपना उसको संवार के बीज बो दिया करते थे। जमीन ज्यादा हुआ करती थी उस समय। उस भगत की बहन के क्षेत्र में वर्षा होगी, वहां से मैसेज आया कि हमारे यहाँ बारिश हो गई है और सभी खेत एकदम बाने योग्य हो गए, बोने योग्य हो गए हैं, हेल्प के लिए आओ। वो अपने बैल, अपना हल लेकर चला गया, उसको दूसरे खेत में भेज दिया। स्वयं उसका जो जीजा था, बहन का बटेऊ पति, वो अपने बैल लेकर दूसरे खेत में चला गया। जिस खेत में वो भक्त गया, दिन में हल चलाया, दोपहर के समय
कुछ समय रेस्ट देते हैं बैलों को, पेड़ के नीचे चला गया। फिर वहां देखा आसपास एक तालाब थी, छोटी सी तलैया जोड़ी, उसमें कुछ पेड़ पेड़ थे, पानी था। बैलों को पानी पिलाने चला गया तो वहां एक मंडी बनी हुई थी, यादगार सी, छोटी सी चबूतरा सा बना के। उस पे एक बेली गुड़की रखी थी। बेली पहले 5 किलो का कट्ठा ही बना करते, वो विशेषकर चढ़ाने के लिए होता था, भेंट। अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहले ही, फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाओ। वो पीर की मंडी थी। तो वो जो एक का डला सा था मोटा, 5 किलो का, 5 शेर का, उसको उठा लाया वो भक्त। कुछ आप खाया, कुछ बैलों को खिला दिया, अपना काम करके शाम में घर पे आ गया, सो गया। रात्रि के 12 बजे के आसपास एक 4.5 फुट का, टोपी सिर पे, सफेद कपड़े, दाढ़ी, जैसे मुसलमान वेशभूषा हो, आके उससे 10 फुट दूर खड़ा होके और कहने लगा, तेने मेरा गुड़ कैसे खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो ठाड्डे की शरण में है इसलिए बच गया, न तुझे मारता और तेरे दोनों बैलों को मारूंगा। मेरी पार नहीं बसाई, और कति लाल आंख कर रखी, और बहुत गुस्से में था। यूं कह के वो चला गया। भगत को भी फिर थोड़ा सा एहसास हुआ, यूं के भला थी। बाकी इतना तो विश्वास था कि समर्थ की शरण में हो, इस तरह के कुतरुओं का कोई बहुत नहीं। फिर भी मन में था भी कहते, ये बात हुई तो हुई क्यों, ऐसा के कारण हो गया। उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, ऐसे ऐसे उस मंडी पे गुड़ चढ़ा रखा था आपके खेत में, किसकी बना रखी है वो आपके खेत के बराबर में, जोड़ी पे, तालाब पे। तो उसकी बहन बोली, के बात हुई भाई, क्योंकि एक बेली चढ़ा रखी थी, किसी ने गुड़ की ऊपर रखी थी, मैं उठा लिया। उड़ा कुत्ते खाओ उसने, मन बहन आती खिला दी, कुछ आप खा ली। उसकी बहन बोली, रे के क्यों जुल्म कर दिया तेने, को उठा लिया तू वहां से। रोड लागी नो सुनते ही। भाई बोला, मेरी तो सुन ले सारी। वो एक इतने 4.5 फुट का, 4 फुट का आदमी होगा, और सफेद कपड़े पहन रखे, ऊपर टोपी, मुसलमान टाइप सा था, और मेरे से 10 फुट दूर खड़ा होगा, रात को आया। और ने बोला, तेरी हिम्मत कैसे पट गई, मेरा गुड़ उठा लिया, तने खा कैसे लिया। मैं बोला, नहीं वो आप पे बोलेगा। ने बोला, तू ठाड्डे की शरण में है, न तुझे मारू और तेरे दोनों गल मारू। ला ला के रखी थी, और नो कहकर चला गया वापस। वह भेड़ और फूट फूट कर रोने लगी। बोला, रे तो मेरा काला मुंह कराओ, के जवाब दो, मां ने न्यू सहरू से तने के वो गुड़ पाया खाने को। हमारे आप सारे गुड़ की कमी है यहाँ पर। बहुत बुरी तरह लगी रो, भाई बचा कुकर मेरा भाई। अपने पति ने भी लड़न लागी, तने क्यों भेजा ही उस साइड में, तो इन्होंने क्यों ना भेजा, तेने बताना चाहिए था इसको पहले। वो भाई बोला, है तेरी अब भी अकल पर पर्दा पड़ रहा, उतरा शेर हाथ जोड़ के गया। अरे नो क्या, तू ठाडेगी शरण में, जा तो बच गया, न मारी न दो मैंने तो रोए जाओ पाछे थे। अरे मैं जिंदा जी रोने लग रही तो, पागल कहेंगी, कितनी भी अकल पे पर्दा पड़ गया तुम्हारे, मैं किसकी सुनूं पता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूं थारे ते, तुम भी आ जाओ, ना इन भूतड़िया दिन में डर डर मर जाओ। तो बच्चों, यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे। बच्चों, आत्मा फूट फूट गाती है, चारों युग में संत पुकारे, कूक क्या हम खेल रे, हीरे माणिक मोती बरसैया जग टूटा ढेर रे। ये डड़े चुगड़ की आदत पड़ गई इनमें। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय की बंद मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जावा ठाडे गही, ठाडे में दर्द मंद हजूर पकड़ छे की वही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों, इस परम पिता के प्रेम में ऐसे गजब के ज्ञान, ऐसे समर्थ की शरण,
आत्मा भावुक हो जाती है, रोका नहीं जाता। सो शुक्र मनाते अपने गुरुदेव का, हे बंदी छोड़, हे परम पिता कैसे शरण दिया आपने, कैसा सुंदर राह बता दिया। नहीं अन्य बिरान माटी राखो या भूतड़े, अरे न पूजे भी जाओ और दुर्गति भी जो कि न रहनी थी। और गीता कहती है भूत पूजोगे भूत पढ़ोगे। परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी कहती है भूत में सो भूत है, देव में सो देव, राम में सो राम है, सुन सकल सुरदेव। अब प्रश्न चल रहा है, कबीर जैसे फनपति मंत्र सुन, रख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से, काल चल मोड़े। पारक के अंक की अमर ग्रंथ की प्रथम वाणी है, गरीब न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। जैसे एक नेवला होता है, सारा 9 इंच का प्राणी, और वो 10 फुट के सांप को, सर्प को, भुजंग को मार देता है। कैसे मार देता, उसके पास एक ट्रिक है, उसके पास एक जड़ी होती है, एक नागदमन जड़ी होती है जंगल में, उसको सूंघता है, उसमें स्मेल आती है। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जो वो जड़ी के आसपास होता है, वो झाड़ बोझड़ों के अंदर होती है। वो सर्प को छेड़ता है, सर्प ऐसे फन उठा लेता है, और वो जाके एकदम वहां जड़ी श्वास में भर लेता स्मेल, और आके उस सर्प के सामने सो के थोड़ी सी दूरी से छोड़ देता है। जिस दर से हवा चल रही हो, सर्प की तरफ जा रही हो, उस साइड में हो जाता हो। सर्प को उससे चक्कर आने शुरू हो जाते उस स्मेल से, उसका जी घबराता है और वो भागने की चेष्टा करता है। नेवला फिर उसके गर्दन पे बैठ जाता है, मुंडी पे पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो स्मेल छोड़ता ही रहता है। उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम, सतनाम और सारनाम। सारनाम है, ये है मेन चीज। सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सारनाम है, वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सारनाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, स्मेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है, ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से। तो ये बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है, वो जड़ी है, वो नागदम जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है, पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं, हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बार डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मारकर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है, और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है। वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है। जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख, परम पिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है,
वो जड़ी जानो नाम जगदीश है, परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम। वो नाग दमन जड़ी बूटी है, वो काल दमन। और विष्णु व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 फुट का बंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चों, किस्मत सराहा करो अपने, 100 गुण गाया करो। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ते मस्करी, ये चोरों नाल खुशाद, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल, रेसलर, पहलवान, इन नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार, साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुशाद। हाय हाय, इन चोरों से, झूठे गुरुओं से खुश, और साधु संतों के मजाक करते हैं। ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो वो युगन युगन के माल। बच्चों, आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है। टीचर सारा साल सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुल्टा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है, और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा योगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए हैं, और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब धन दान करते थे, लागड़ गऊ बांटा करते थे, 1000 लागड़ गऊ बांट देते। लागड़ माने बच्चे वाली, प्याई हुई, दूध वाली। भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की, कोई ऋषि रूप बनाकर अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया। लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक। आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छड़ दी, और वो ऋषियों वाली वो शुरुआत कर। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे। बच्चों में अब हंसी भी आती है, दुख भी होता है। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाचे पुराने ठारा, और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सृजनहारा। वेद पढ़ा करते ऋषि उस समय, केवल वेद। पुराण तो इनकी अपनी रचना है, फिर वो सा लिखते चले गए, और सारा वेद के विरुद्ध साधना करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करे, और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सारांश है। विष्णु 3 गुणों में से एक सतगुण है। इन तीनों गुणों की भक्ति तक त्रिगुण में माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी, जैसे भी चल रहा भक्ति युग बच्चों, आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी या कहानी सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो। इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भगत बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चलेगा जो भी लाखों वर्ष और भी चलेगा। लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा। उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा, ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, चैन है, चैन। उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्मलोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक, शिव लोक, सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके, फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको।
और सतयुग में भी अच्छे पुण्यकर्मी फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है। और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं तू संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अम्बरीश से मिले। ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता। उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहाँ सी बातें करते हो, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है, फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्य भोगे। फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म लिया। वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी। वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था, परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धियां इतने ठाठ बाट और बकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्ति मालिक की वो भक्ति की सही थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वाह कर। अम्बरीश ने हाथ भर ली पर छोड़ी नहीं। अगली बार गया, उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा। सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छू के और दुर्वासा ने मारने खातिर वापस चाल पड़ा। दुर्वासा भागता फिरा, तीन लोक में कितने उसने गुफा नहीं मिली जरा बच जा, कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सवाल आदि 1 मिनट में के कर ली कर दिया बोलो में। दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे, वहीं पहुंच गया और कंप पे डांक ठोक रखी, मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को। फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता ये मार्ग। अपना ज्ञान दो, कोई मानना ठीक है, ना मानो मत, ना मानो, मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्कर रुक गया, खड़ा हो गया दूर, भगवान की शक्ति से डर के देख के। तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहाँ बचाओ हो सकता है, माफ करो मुझे, माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तुम्हें इससे, मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़े, हे भगवान आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा, कहाँ भेजो हो दाता, मैंने तो रास्ते में मारेगा। बोला जा, वहीं जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो, जिसने 56 करोड़ यादव मार दिए थे एक में चलता है। तो कहते हैं अपनी देसी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सोआ शेर, जरूर टकराया कर, इन्हीं बकवाद करनी है ना। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने, मेरी जान बख्शो महाराज, जान बख्शो, बख्श दो। अम्बरीश राजा बोले महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा कर्म तुझे मिला। और वो सुदर्शन चक्कर हाथ से पकड़ लिया राजा अम्बरीश ने और ऑफ कर दिया, शांत हो गया। बोला ले जा तेरी तोब। और भक्ति के भाव रहना चाहिए इंसान। बच्चों, अम्बरीश राजा की इतनी महिमा होगी, ऋषि भी हैरान थे जो उनके गुरु लोग थे। बुद्धि छोड़ कहते, मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यस रे। तू सुख के सागर बस रे, ये झूठे यशों में कुछ नहीं धरा। वह सतयुग में महिमा होगी, फिर राजा जनक बन गए। राजा जनक वही भाग्य बाबा नानक बने। जब
एक सुखदेव नाम के बाल ब्रह्मचारी माँ के गर्भ से भक्ति ले रहे थे और आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। उस अर्धी की गांठ से पंसारी बन जाते ये, अपने बराबर किसी ने नहीं समझा था। राजा जनक के पैरों में पड़कर स्वर्ग तक जाने का विरोध करवाया। वो मोक्ष तक वो दूर की बात है, वो तो मार्ग ही नारा है। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद परानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी टूटी बोला करती, सारे देवता उसका सम्मान करते थे, बड़ा पहुंचा हुआ है, वो भी फिर 84 लाख योनियों में गया। राजा जनक से दीक्षा ली। पहले तो यूं कहता, मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषि, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीश नवाऊं जाई। सुखदेव बोले, ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा के 10,000 रानियां। तो गरीबदास जी कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान। वो अपने आप को जति मान रहा था। और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। इन बात तो नहीं हुई, इसने ब्याह करवा रखा है, इसका न्यू हो रहा था, भाई संत कैसे हो सकता है। 10,000 रानी थी, फिर भी उस नकली थे दो भी अच्छा था राजा जनक। बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये निचोड़ है, निष्कर्ष है, ये तत्व ज्ञान है। और राजा जनक रूप में बहुत गणे यज्ञ किए, बहुत प्रमाण है पुराणों में। बहुत धर्म भंडारे लाए, यानी दूध वाली गाय वाटी साधु संत, तो वो धर्म पुण्य बन गए। अब देख काल कैसे ठगी करता बच्चों, सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, बेमतलब अपने धन ने खोया नहीं करते। राजा जनक और सुखदेव विमानों बैठ कर स्वर्ग जान लग रहे। रास्ते में 12 करोड़ आत्माएं नरक में तंग पा रही थी, हाहाकार मचा रोवे। राजा जनक ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है चिल्लाने की, रोको मेरा विमान रोको। रोक दिया। उनको बताया गया कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने कर्म दंड भोग रहे, पाप। राजा ने कहा, इनको छोड़ दो, इनको कष्ट ना दो। तो वहां जो उनके साथ गए थे देवदूत यमदूत, वो कहने लगे, जी यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ का राजा धर्मराज है, उसके आदेश से सब कुछ होता है। बोला, या तो मुझे इस नरक में डाल दो, मुझे भी यहीं छोड़ दो, ना इनको निकाल दो। धर्मराज तक बात गई। धर्मराज जी वहां आए, बात सुनी। धर्मराज बोले, राजन, अपने अपने कर्मा का फल सब न भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तो राजा आकड़ गया। भाव यानी एक परमार्थी भाव, परमार्थ भी हिसाब का होना चाहिए, उपवाद में कोई परमार्थ नहीं चला गया कि मैं या तो मुझे यहाँ छोड़ दो या इनको साथ लो मेरे। तब धर्मराय ने एक विकल्प निकाला कि आप अपने पुण्य दे दो इनको, आधे या जितने चाहते हो, उतने समय तक इनको आपके साथ वहां स्वर्ग में भेज देंगे। राजा ने 50% पुण्य दान कर दिए। सबको बिठा के 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बिठा के और स्वर्ग ले गए। बच्चों, सुखदेव ने गलती करी नहीं, वो तो आज तक स्वर्ग में है। और वो राजा जनक ने आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के पुण्य में किला झाड़ के खा के खर्च के खोखंडा के बाबा नानक रूप में जन्मे। पहले राजा थे 2 जन्मों में, दुनिया भर के नौकर होते थे, और फिर हैंड टू माउथ हो गए, खुद नौकर लगे नवाब के मोदी खाने में, गोदाम में। अब बच्चों, अब हमने सावधानी न्यों भी बरतनी है, अपने नाम ने अपने भक्ति ने नष्ट नहीं करा, किसी के ऊपर भावुक हो गया। एक बताओ था कि मैंने अपने भाई दुखी हो रहा था, उसको अपने पुण्य दे दिए, भक्ति दे दी, वो तो ठीक हो गया, मेरी डूबती हो रही है, बुरा हाल हो रहा ना, वो दिक्कत होगी, बीमारी होगी, आगे तागे दुख होने लग के। तो ये बकवाद नहीं चले, मर्यादा जो बनाई है उसको संभालो। तो कहने का भाव ये है कि आपको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं। अब राजा जनक राजा थे, राजा अम्बरीश
राजा थे वो बाबा नानक बने, खुद नौकर लगे राजा के। अब यहाँ आकर हमारी बात टिकती है कि साधों से तीमस करिए चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। यानी भक्ति की चाह, भगवान की चाह उनके में तब भी थी, पर एक्सरसाइज गलत थी। अब परमात्मा फिर मिले उनको आकर के। अब वो भौतिक धन में निर्धन थे, पर अध्यात्म धन के भरे पड़े थे। पिछले पुण्य गजब के थे भक्ति वाले। एक तो धर्म कर्म किए होते हैं वो, और एक होते भक्ति की शक्ति। वह न्यो की नो डटी थी उसकी, वो पुण्य खत्म कर दिए थे उसने। तो वो भक्ति उस कारण से परमात्मा फिर आकर मिले। अब वो हैंड टू माउथ था, सुन ली। राजा होता तो तब भी ना सुनता। तो बच्चों, आज आप से कितने निर्धन हो और कितने धनवान हो, आप उस मालिक के सच्चे बच्चे हो। पिछले जन्म जन्मांतर से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो। अब परमात्मा ने अपना वो धन देखना है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान वा को जानियो जहाँ पर राम नाम धन वही। आपके पास वो राम नाम का धन भरा पड़ा है। और जैसे सुकुच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब अड़ ही जाई। सुकुच मीन सतगुरु हो आया, जिन परमात्मा का भेद बता। जैसे सीप और मोती का उदाहरण दिया जाता है कि स्वाति भी मिल गई सीप को, ऊपर की बूंद, मोती भी बन गया। लेकिन एक सुख जमीन जब उसमें टक्कर ना मारे, उसने खुल नहीं, तो मोती माए गड़ गया और वह सीप भी मर गया। तो बच्चों, ये भक्ति धन थारा इब कभी नहीं गड़ मर जाता, सतगुरु ना मिलता था। तो अब आपका वो मोती सुरक्षित है। अब कहते हैं सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन परमात्मा का भेद बता। तो बच्चों, फिर बाबा नानक को मालिक ऊपर लेकर गए और उनको वो सच्चा राह बताया। उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यानी पहले वकील हो रहे थे काल के, सुने नहीं थे। अब जो बाबा नानक जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, खत्री गोत्र था, और भगवान विष्णु कृष्ण राम कुर्बान थे इनके ऊपर। गीता का पाठ ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे और गीता पढ़ते थे। दाता मिले तो खूब तर्क वितर्क किए। आखिर में बोले अखा वेखो तो मानो। तो परमात्मा ने आई विटनेस भी बनाने थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर में बाबा नानक की बड़ी बहन ब्याह रखी थी। वह अपनी बहन के वहां रहते थे, नौकरी करते थे नवाब के। सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे उस नदी पे। वहां परमात्मा ने 2-3 मीटिंग करी। तीसरी बार जब आए, ने बोले आख्या देखो जो मानो। बात सारी समझ में आ गई। गीता बार बार देख ली, पढ़ ली, सच्चाई भगवान कोई और है। और चाह भी थे, पर पुराना ज्ञान और कोई नो समर्थक नहीं गया, बात सच्ची है। तो वो कहने लगे आखा देखो तो मानो। कबीर साहब और बाबा नानक जी परमात्मा समकालीन थे। बाबा नानक जी का जन्म सन 1469 में हुआ, 1469 में। और 1539 में वो शरीर छोड़ के गए। और परमात्मा जी 1518 में गए। तो 1469 से 1518 तक समकालीन थे। तब आंखों देखा सतलोक 3 दिन तक नानक साहब जी का शरीर कहीं और छुपा के उनकी आत्मा को लेके गए, फिर छोड़ा तीसरे दिन। उसके बाद तो दुनिया बदल गई उनकी। वो सब पूजाएं त्याग माल की शरण में आ गए। घर में विरोध, सारे समाज में विरोध है। उसके पिता भी बहुत दुखी हो गए, तो के पैदा हो गया हमारे, देवी देवताओं को ऐसा गलत बोलता है। तो बहुत परेशान हुए। लेकिन जब आंखों देख ली, कौन सुने किसकी। सूरवीर होते हैं संत, संत सिपाही और शेर पीछे नहीं हटते। तो बच्चों, सारा ज्ञान सत्संग से होता है। परमात्मा का और उस प्यारी आत्मा का, आत्मा और परमात्मा नानक साहब का सत्संग हुआ। सत्संग से बात स्पष्ट हुई। अब पारक के अंक की वाणी सुनाता हूं कुछ।
साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब वो बाबा नानक युगन युगन के माल थे और वह जीते, डट के खड़े हो गए। फिर जब ज्ञान समझ में आ गया, सारा संसार मीराबाई थी युगन युगन की माल। सत्संग में जाना ना छूटे माँ, फिर जल के मरो संसार। तो बच्चों इस स्थिति में तो बनाना पड़ेगा एक दिन, जब जाता राजी होगा। और ये ज्ञान खुद देता है भगवान, और वो आत्मा जो इसको सुनकर कुर्बान हो जाती है, वो महान आत्मा होती है। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जात हैं खाते मसाड़। हंस और कौवे और बुगले सब पक्षी कहलाते हैं। हंस उस मानसरोवर को नहीं छोड़ता जहां उसका आहार मोती होते हैं, और कौवे वहां टेके नहीं, क्योंकि उन्हें तो जगह जगह जाकर मांस खाना, हाड खाड़े हाडों का मांस चाटना, किसी पशु के जख्म में चोंच मारना, ये कौवियों जैसी व्यक्ति के लोगों का स्वभाव होता है कि दुखी उनका अपना उल्लू सीधा हो, स्वार्थ सिद्ध हो, ताकि अगला कितना दुखी हो। ये कौवे जैसे जीव होते हैं। अब यहाँ बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं, गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहाड़। गरीब मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेरे, कौवा आसन ना बंद जय भूमि दीन सुमेर। गरीब कौवा रूपी बेक है, ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेटे करे भये दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंग। अब स्पष्ट कर दिया कि ये सत्संग जो है ये मान सरोवर है, और भगत साध ये हमारे हंस हैं। अब कौवे बुगले तो मेंढक मछली अड़ंगा कुवाड़ बकवाद करते हैं, और हंस केवल मोती खाता है। इसी प्रकार निर्विकार जो भगत आत्मा बन गए, बेटा या बेटी, वो हंस जैसे हैं। वो केवल मालिक की वाणी, परमात्मा की भक्ति और धर्म कर्म रूपी मोती खाते हैं, और फिर ये मोती खा के, यानी सत्संग वचन सुन के, फिर चढ़त नवेला रंग, एक अजब गजब रंग रंग जाता है उसकी आत्मा में। आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है जैसे बाबा नानक की होगी, जैसे मीराबाई की होगी, ऐसी आपकी भी होगी, इस सत्संग से होगी। बच्चों, ये सत्संग मिला ही नहीं था अपने को आज तक। यह परमात्मा की कलम तोड़ कृपा आप पर देखो ना, कितों लाग रही रहे उस बालक ने, उस परमात्मा ने, कि ये वो वचन याद कर लो, सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जब डरी। ये जो चाहे सो कर लो, ये प्रमाण देख यो कर दिया। ऊत भूत चमतरास निवारे, पर चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म, और धन्य आपकी किस्मत, धन्य आपकी पिछली करनी, और धन्य आपके इस समय को कि आपका जन्म किस समय में हुआ है। इस माल्य के प्रयत्न को, दास के इस प्रयत्न को हल्के में ना लेना। पुण्यात्माओं, उस दाता की अमर कथा आपके हृदय में भर रहा हूं, ये अमृतहार आपको करा रहा हूं। बच्चों, कुर्बान हो जाओ। समय पछाड़ और टाइम बार बार नहीं आता होगा आपका। ये संसारिक धंधे थे कर कर मर लिए, इनमें फिर भी पूरा ना पटता। इस मालिक की तरफ ध्यान ज्यादा दो, हर चीज में बरकत दिखा दूंगा, नारी नारी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको समय दे इस अनुभव रतन, इस मानसरोवर बनाने का, आत्मा के मैल कटाने का सत्साई।
अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, ये काल कौन है? ये काल कौन है, सबसे पहले इसको समझना आवश्यक है। जब तक हम इस काल से परिचित नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, हमें डर नहीं बनेगा। पुण्यात्माओं, जब तक बालक अनजान होता है, अबोध होता है, छोटी आयु का होता है, बेटा या बेटी, उसको ज्ञान नहीं होता और वो सर्प कहीं आ गया है तो सर्प को भी पकड़ लेता है एक साधारण जानवर जानकर, और वो सर्प उस बच्चे को डस लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छोटा बच्चा यदि कहीं बिजली का तार नीचे गिरा हुआ हो और उसमें स्पार्किंग हो रही हो, जैसे आतिशबाजी सी होया करे, चमक निकलती है उसमें से कहीं ज्वाइंट पर, और वो छोटा बच्चा उस ज्वाइंट को जाकर पकड़ लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी बोतल में, किसी शीशी में कोई विषैला पदार्थ हो, लिक्विड हो, वो बच्चा उसको मुंह पे लगा करके पी लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि ये कितना भयंकर ये पदार्थ है, कितना भयंकर ये बिजली है, कितना भयंकर ये सर्प है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, तब वो बच्चा सर्प को दूर से देखते ही आवाज लगा देगा, दौड़ लेगा, उससे बचाव की चेष्टा करेगा, आवाज लगाएगा, देखो सर्प सर्प सर्प, और सर्प सर्प देख करके भाग जाएगा और औरों को भी आगाह करेगा। ऐसे ही जब कोई तार टूटा हुआ गिरा हो, उसमें स्पार्किंग हो रही हो, वही बच्चा जब शाना हो जाता है, उसके निकट नहीं जाता, औरों को भी आगाह करता है कि इधर मत जाइए, उस बिजली है, बिजली का तार टूटा हुआ नंगा है, वो बहुत भयंकर है। पहले उस बच्चे को ज्ञान नहीं था, उसको भय नहीं था, वो अपना शरीर नष्ट कर सकता था। अब उस बच्चे को ज्ञान हो गया, आप भी बच रहा है और औरों को भी बचा रहा है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आप जी जब इस काल से परिचित हो जाओगे तब तो तुम भक्ति के योग्य बनोगे। जब तक आप काल से परिचित नहीं है, आप भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन वो भक्ति आपकी केवल एक औपचारिकता होती है, और जिसमें आप इस काल से परिचित हो जाओगे फिर आपकी भक्ति हृदय से होगी और भय से होगी। भय किस चीज का होगा? पहले हम आपको काल बताते हैं, काल कौन है, और भय बताएंगे किसका होगा। ये काल, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्म, काल ब्रह्म, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसी को क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये इसके उपमात्मक नाम है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात ये क्षर पुरुष काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, और दुर्गा इसकी पत्नी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ये प्रकृति शेरां वाली माता। इस काल को, ज्योति निरंजन को एक श्राप लगा हुआ है, एक साप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर का नित आहार करने का। ये स्थूल शरीर खाने का नहीं है काल के लिए। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर जो गिरी है वो खाई जाती है। ये केवल ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार ये स्थूल शरीर ऊपर तो एक कवर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो जीवन भर जो भी खाना आहार करते हैं,
चटपटे भोजन खाते हैं या कोई अन्य प्रकार के पदार्थ प्रयोग करते हैं, सेब संतरे काजू, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर वासना रूप में समा जाता है। ऐसा कुछ इस काल ने व्यवस्था की हुई है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित मारता है और फिर उन सूक्ष्म शरीर को ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तवा है, तवा जिसको तई बोलते हैं, वो पत्थर का तवा है, पत्थर की टुकड़ी है, पत्थर शिला बोलते हैं उसको, तपत शिला। वो तपत शिला स्वतः गर्म रहती है ऑटोमेटिकली। 1 लाख प्राणी सूक्ष्म शरीर सहित उसके ऊपर ऑटोमेटिक जाकर गिर जाते हैं प्रतिदिन, और वहां पर वो तड़फते हैं। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर उनका नष्ट नहीं होता, लेकिन पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि वो उसको तवे के ऊपर तपाकर तपत शिला पर इतना हीट देता है, इतना गर्म करता है कि ये प्राणी अपने वो गंध को छोड़ देता है जो उसके अंदर वासना होती है, और कुछ देर के लिए अचेत हो जाता है चिल्ला चिल्ला कर। फिर इस काल भगवान ने एक ऐसी सिस्टम बनाया है, ऑटोमेटिक पावर से, अपनी पावर से, शक्ति से उनको वहां से उठा देता है, उड़ा देता है। फिर वो ठंडे क्षेत्र से होते हुए आते हैं, फिर होश में आ जाते हैं और धर्मराज के पास फिर अपना अकाउंट कराते हैं। फिर वो सभी प्राणी आकर के धर्मराज के दरबार में लाइन लगा लेते हैं, और वहां पर इनकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन तैयार मिलती है, इतने शुभ इतने अशुभ तेरे इस जीवन के, इतने पुण्य इतने पाप, और तेरी जूनी ये होगी भविष्य की, गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन, मनुष्य, चाहे पुनर्जन्म मनुष्य का भी हो सकता है, एक आध जो पुण्य ज्यादा होंगे। उधर से उस 1 लाख मानव शरीर के अंदर से निकले हुए गंध को ये काल आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति बकरा खाता है, मुर्गा बनाकर खाता है, मुर्गे की जान जाती है, वो उंगली चाट कर स्वाद लेता है। यही प्रोसीजर यहाँ के भगवान इस ब्रह्म का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब काल का उदाहरण देते हुए प्रभु ने बताया है, कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि धर्मदास इस काल को ऐसा जानो जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सभी सुविधा देता है, तालाब भी बनाता है, उनके ऊपर छाया भी बनाता है, उनकी गर्मी सर्दी और ओलों से, बरसात से बचने के लिए ऊपर शेड बनाता है, झोंपड़ी डालता है, या लोहे का शेड टीन का बनाता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है। ऐसी व्यवस्था को देख करके वो अनजान प्राणी, वो भोली आत्मा बकरे और बकरी ये जान लेते हैं, ये समझ बैठते हैं कि ये हमारा स्वामी बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी कितनी संभाल करता है, हमारे लिए खाने का चारा डालता है, बहुत सुंदर छाया हमें रखता है, तालाब बना रखा है। और जब वो कसाई उन बकरों के अंदर आता है, वो भोले बकरे उसको अपना स्वामी मानकर, दयालु मानकर उससे प्यार करते हैं, उसको जिह्वा से चाटने की चेष्टा करते हैं, ऐसे जीव से, और ऐसे लंबे पैर फैलाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करते हैं। वो कसाई उन बकरों की बाजू पकड़कर ऐसे देखता है, और वो उसके हाथ से प्यार करते हैं, हाथ को चाटते हैं। वो तो प्यार करते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, हमारे लिए कितनी संभाल करता है, और वो ये देख रहा है ये कै किलो का हो गया, ये कितने का बिकेगा, कितना मांस तैयार हो गया इसमें। और जब उसके पास आ जाता है किसी पार्टी की बुकिंग, 10 बकरे चाहिए, वो ना देखता किसका बेटा मरेगा किसकी बेटी मरेगी, लाठी लेकर और ऐसे नारे निकाल लेता मोटे मोटे, किसी का बेटा हो चाहे बेटी आओ, चाहे किसी की माँ आओ, वो उसको ले जा करके और कड़च करके अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसी स्थिति यहाँ के भगवान इस ज्योति निरंजन अर्थात जिसे ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष,
इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की है। यही महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव का रोल भी करता है। इसी ने इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की हुई है दुर्गा के सहयोग से। और इन तीनों पुत्रों को एक एक विभाग दे रखा है एक ब्रह्मांड में। रजोगुण विभाग ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग विष्णु जी को, तमोगुण विभाग शिव जी को। रजोगुण से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं और सांसारिक सुविधाएं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। सतोगुण से प्रभावित होकर के एक दूसरे में ममता बन जाती है। संपत्ति में मोह, माता पिता में मोह, बेटा बेटी में ममता, पति पत्नी का लगाव, ये सारा सतोगुण के आधार पे के दबाव से है। और फिर तमोगुण, ये भगवान सतगुण जो है विष्णु जी के कारण, विष्णु जी के गुण सतोगुण के कारण ये प्राणी एक दूसरे से यहाँ जकड़ा हुआ है। और तमोगुण के कारण ये एक दूसरे को काट डालते हैं, कतले आम कर देते हैं। ये संहार का कार्य भगवान शिव तमोगुण करता है। ये तीनों काल के पुत्र हैं। पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी इस सत्संग को सुनेगा वो ये सोचता है कि ये संत मेंटल दिखा है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। पुण्यात्माओं, जो भी ज्ञान होता है वो सुनने से ही होता है। अपना जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ तो हमने हिंदू धर्म की जो लोकवेद था वो सुना और उसको सुनते सुनते कान थक गए, बहरे हो गए और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं, इनके ये सभी के ये सृष्टि करता है, हमारे कान पक चुके थे। जबकि इनके इतिहास में ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में अर्थात शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण के अंदर लिखा हुआ कि नासवान है, ये अजर अमर नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, इनके जन्म मृत्यु होता है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारे जो पूर्व गुरु थे हिंदू धर्म के, वो अज्ञानी थे, घोर अज्ञानी थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है उस विद्यार्थियों का। हमारा सिलेबस 18 पुराण, श्री मद्भगवत गीता और 4 पवित्र वेद और 5वां वेद से तो आप परिचित नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म के जो शास्त्र माने जाते हैं वैसे तो विश्व के अंदर के सभी प्राणियों के लिए ही ये सदग्रंथ है। क्योंकि पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण उस समय रचे गए थे, उस समय लिखे गए थे जब ना कोई धर्म था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। फिर भी वर्तमान में ये शास्त्र हिंदुओं के नाम किए हुए हैं। फिर भी हम मानते हैं चलो हिंदुओं के नाम जो शास्त्र हैं, हिंदुओं के गुरु परिचित नहीं थे इनमें क्या लिखा है, तो वो टीचर ठीक नहीं थे, उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया। इसी कारण से पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इतने विकार पैदा हो गए, क्योंकि जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए चले थे वो नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं जो आपका पूर्व जन्म का है। इसमें कोई परिवर्तन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। एक उदाहरण देता है दास कि जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं कर सकते, जैसे ताम्रध्वज को, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने आरे से कटवा करके मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जीवित कर दिया था, ये क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। दास ने कहा सुनो, वही श्री कृष्ण जी जब उनके सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, उनकी सगी बहन, श्री कृष्ण रो रहा था, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे क्योंकि उनका कुल विनाश हो रहा। वो क्यों ना जीवित किया श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु जी ने? भक्त मौन हो जाता है, कहता आप ही बताइए। हाँ हम बताएंगे, क्योंकि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसका जीवन शेष था, तो बीच में जाके उसने लीला की थी। इन भगवानों में इतनी पावर है कि ये इस मिट्टी को जोड़ तोड़कर उस वैसा ही बना सकते हैं, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ना ही कम कर सकते। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था मनुष्य का, इसलिए श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी उनको जीवित नहीं कर सके। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार एक। इसमें परिवर्तन केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, वो कबीर भगवान है, कबीर प्रभु।
अब हम अपने उसी प्रश्न पर आते हैं कि जैसे अनजान व्यक्ति ये सोचेंगे ये संत वैसे ही तुक्के मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी सुना नहीं। कोई भी ज्ञान है सुनने से होता है। अब आपने वो भी ज्ञान किसी से सुना, अनाड़ियों से, अज्ञानियों से, बगैर किसी आधार से वो गीत गाते रहे, बेतुकी कहानी सुनाते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, और जो हमारे सदग्रंथों में मना किया वो साधनाएं हमारे से करवाते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा हिंदू समाज बर्बाद हो गया। जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए निकलते हैं, राजा भी जब थक जाता है तो भी परमात्मा की आस तकता हो, क्योंकि वो एक ऐसी परम शक्ति है जो जीव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दे सकता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देता कैसे है, इसकी विधि का किसी को ज्ञान नहीं था। केवल एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त या उससे संपर्क में आए हुए 5-6 वो संत, उनके अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं था। उन संतों की किसी ने सुनी नहीं, परमेश्वर की किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि उस अज्ञान के अंदर इतने रंग चुके थे कि हम सुनना भी पसंद नहीं करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के विरुद्ध कोई भी बात। लेकिन वह विरुद्ध नहीं थी, वो सत्य थी। वही दास बता रहा है जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की थी, जो समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारा समाज मानव समाज है, शिक्षित था। और अब सब बच्चे शिक्षित है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास है, आंखों देखकर हम स्वीकार कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं विष्णु पुराण में, ये विष्णु कहो इसे, ये विष्णु जो है विष्णु पुराण के अंदर, ऐसे ही शिव पुराण के अंदर, ब्रह्मा पुराण के अंदर आप पढ़ोगे जब परिचित होगे, इसमें क्या है कि अधिक महिमा गाई है महाविष्णु की। उसको परब्रह्म भी कहा है इन्होंने अनजानों ने, और कुछ महिमा गाई है इस महाविष्णु अर्थात काल के पुत्र सतोगुण विष्णु की। तो दोनों का ही इसमें मिला जुला ज्ञान है। अब आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं, जिसमें लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि ये काल, विष्णु जो का परम रूप तो काल है और प्रथम रूप इसका भगवान है, पुरुष जैसा है। पुण्यात्माओं, अपने सदग्रंथ ये वही हैं जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले लिखे गए थे। अभी इनका हिंदी अनुवाद हो चुका है और हमारी प्रसिद्ध प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिस प्रेस के ऊपर हिंदू धर्म को पूर्ण विश्वास है। उसके द्वारा प्रकाशित कोई भी बुक है, उसमें कोई भी अग्रम मग्रम नहीं मानते। आप देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण श्री मुनिलाल गुप्त और प्रकाशक वही है, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय। यहां देखिएगा इसके अध्याय नंबर 2 में और प्रश्न नंबर 4 पे, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये 14-15 श्लोक हैं, ये देखना। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इनसे साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप में स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, ये महाकारण काल। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप काल है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, परंतु तथा काल उसका परम रूप है। फिर पढ़िए, ये द्विज परब्रह्म का, ये काल को परब्रह्म बोल रहे हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं परब्रह्म कौन है। फिर भी ये विष्णु से अन्य कोई और भगवान है। परब्रह्म प्रथम, इसको विष्णु भी कह देते हैं यह ज्ञानता में। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, परमात्मा, भगवान। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है, तथा काल उसका परम रूप है। असली रूप तो श्रेष्ठ, असली रूप तो उसका काल है, वैसे वो प्रथम रूप उसका प्रथम रूप पुरुष है।
पुण्यात्मा एक बार समझना इसको, क्योंकि सदग्रंथों को समझना बहुत कठिन है जब तक हमारे ऊपर कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की कृपा नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि यो काल जो है, प्रथम फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा लगता है जैसे भगवान पड़े। जैसे हम देखते हैं कितनी सुंदर पृथ्वी, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, यहाँ पर कहीं झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी एक पवित्र जल युक्त दरिया बह रही है, नीचे जमीन में मीठा पानी निकलता है, सुंदर सेब संतरे काजू किशमिश, सुंदर आहार कणक, कितनी प्यारी ठंडी हवा चलती है। इस सब प्रक्रिया को देखते हैं कि भगवान बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। आप इसको याद रखना, उस कसाई वाले बकरों वाले उदाहरण को। और जब देखते हैं शाम को पता चलता है उस परिवार का एक्सीडेंट में 3 व्यक्ति मर गए, वहां देखते हैं एक्सीडेंट में 4 के 4 व्यक्ति, पूरा परिवार नष्ट हो गया, भूकंप आ गया, उस क्षेत्र के पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए, साइक्लोन आ गया, लाखों लोग मर गए। ये क्या है भाई? तो परमात्मा हमें, ये विष्णु पुराण बता रहा है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन तो दिखायु भगवान कैसा है, पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है, वास्तविक रूप तो काल है उसका। अब आपके समझ में आया कि ये काल कौन है? ये इसको विष्णु भी कहते हैं, ये महाविष्णु भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में ये परब्रह्म तो इन्होंने गलती से लिखा है, क्योंकि ये सारे ऋषि अज्ञानी थे, इनको भी कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी जो तुक्का इन्होंने लगाया है पुराणों में, वो हिंदू समाज को मान्य था। हमने उसी से ही आपको साथ लेना है, ये ज्ञान समझा करके फिर उस परम ज्ञान को, तत्व ज्ञान को आपके समक्ष पेश करना, फिर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अब काल समझ में आ गया आपके। ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने तीनों पुत्रों को भी मिसगाइड रखा है, इनको गुमराह किया हुआ है, इनको भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण पर एक ऐसा व्यवस्था कर दी, इसको रजोगुण बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया और शिव जी को तमोगुण युक्त कर दिया। इसने अपनी सूझबूझ से इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। अब ना ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के बस की बात, ना शिव के बस की बात। अब जैसे मिर्च का स्वभाव बना दिया, मिर्च का गुण है कि मुंह जलाएगा, उससे जीवा जलेगी। अब जैसे रसोई के अंदर छोंक लगाया जाता है जिसमें मिर्च डाल रखी हो सूखी, और उस छोंक की जो निर्गुण गंध, सरगुण वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में है, और उसकी जो महक, उसकी जो गंध है, उसका जो प्रभाव है, वो अन्य कमरों में विराजमान व्यक्तियों को भी छीकम छीक कर देते। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ऊपर के लोकों में एक एक राजधानी में अलग अलग रहते हैं, उनके अंदर से निकल रही वो उनका प्रभाव, वो निर्गुण शक्ति, वो तीनों लोक, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखती है। ये ना ब्रह्मा के वश की बात और ना हमारे वश की बात। जैसे ना मिर्च के वश की बात, उस मिर्च में गुण ऐसा है, उसको ऐसे प्रयोग किया तो उसमें महक, वह ऐसी वस्तु पदार्थ निकला, उसमें ऐसी महक निकली कि छींक आवेगी। ऐसे ही उस रजोगुण के प्रभावित ये प्राणी संतान उत्पत्ति करेगा, और उसके बाद इसके अंदर मोह ममता हो जाना भी जीव के बस की बात नहीं। जैसे किसी ने भांग पी ली या शराब पी ली तो उसके बस की बात कोई ना, वो नो लटकता पटकता ना चले, वो शराब का उसने प्रभाव डाल दिया। अब वो तो एंटीबायोटिक दिया जा उसको, वह शराब और भांग का नशा उतरे तो सीधा चले। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने अज्ञानता और यहाँ के लोभ लालच ममता अहंकार की बिना गिनती किया भांग डाल दी अपने किस ब्रह्मांड रूपी कुएं में।
और जिसने भी ये पानी पी रखा है इस कुएं का, जिसमें 1 क्विंटल भांग डाल रखी हो, तो 1000 व्यक्ति मिल जावे उस भांग के पानी को पिए हुए। उन सभी के एक जैसे विचार, ऐसे चलना, ऐसे करना, हाँ क्या कर रहा है तो लटकम पटकम कितना पड़ जा कितना उठ जा, तो 1000 की एक सी स्थिति मिलेगी। ऐसे ही जितने भी किस ब्रह्मांड के प्राणी, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, सबने यह भांग, माया की भांग पी रखी है। अब ये परमात्मा कबीर जी का ज्ञान, परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान और ये एंटीबायोटिक कैप्सूल अर्थात ये साधना आप ग्रहण करोगे, यूज करोगे, तो आपका यह भांग का नशा, इस माया का जाल आपके ऊपर से निष्क्रिय होगा, अन्यथा इसका कोई तरीका नहीं। अब आपको परमात्मा की वाणी याद दिलाते हैं। झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। 1 लाख प्राणी जा रहे हैं मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य शरीरधारी प्रतिदिन इस पृथ्वी से, और 1.25 लाख वापस खकाट ठा रहे हैं। यानी एक ही स्थान से जा रहे हैं, एक ही स्थान से आ रहे। जैसे चीटियां इधर भाग रही हूँ, टकरम टकरा होगा, उनका लाइन नहीं टूटती। ऐसे रात दिन ये काल की जो है, काल कसाई जैसा हत्था ये चलता ही रहता है। ये मशीन मानस काटने की, मृत्यु करने की, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल है। परमात्मा क्या समझाते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। इस पतझड़ को समझो कि जैसे प्रलय होती है। एक ब्रह्मांड में जो प्रलय होगी सभी नष्ट हो जाएंगे, और तुरंत ही यानी उसके कुछ समय उपरांत ऐसे ही फिर जैसे वृक्ष के पत्ते टूट जाते हैं बसंत ऋतु में, और तुरंत ही कोपल फूट जाती हैं, और एक 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे लहलाना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं पतझड़ आवत देख के बन रोआ मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। पुण्यात्माओं जैसे हमारे जैसे बूढ़े हो गए, अब ये टोकन हो गया, संकेत हो गया, सिग्नल हो गया कि तैयारी कर ले आगे की, कभी भी टिकट कट जाएगी। अर्थात सफेद बाल होए, बुढ़ापे की पहचान होगी और मृत्यु निकटा ली। बूढ़ा मर जाएगा दादा, पिछत पोते पर पोते तैयार हो जाएंगे। 10, 20, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। फिर नीचे वाले आएंगे, वो मर जाएंगे, नीचे छोटे छोटे बच्चे, फिर काल तैयार कर लेता है। कहने का भाव ये है कि ये तो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे वो पीपल का पत्ता या किसी वृक्ष का पत्ता 1 वर्ष जो फटफट करके मस्ती मारता है और फिर अंत में पीला होकर गिर जाता है, ना जाने कि तो पशुओं के पैरों के नीचे कटता है या गंदे नाले में गिर के सड़ता है। उसी को हमारे ऊपर एग्जाम्पल, उदाहरण देना चाहते हैं प्रभु के पतझड़ आवत देख के बन रोए मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे पीले हो जाए। पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। पुण्यात्माओं कितना प्यारा उदाहरण दिया प्रभु ने। जैसे पत्ता गिरता हुआ कह रहा हो अपने पेड़ को कि सुन भाई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिरांगे जाए। जैसे एक परिवार का सदस्य बीमार हो जाए, इतनी भयंकर बीमारी होगी कि उसको पता लग गया कि तू 1-2 दिन का मेहमान है और शाम सवेरे में तेरी टिकट कटने वाली है, तब वो रोता हुआ कहता है भगवान भाई ना जाने कहां जन्म होगा, कहां जाना होगा।
परमात्मा का यही याद दिलाते हैं कि बच्चों भगवान बज लो, परमात्मा ने याद कर लो, मृत्यु आवेगी, गारंटीड आवेगी और सबको पता है, परंतु डर को ना। डर क्यों नहीं? क्योंकि आप बालक हो, अबोध हो, आपको पता नहीं ये कितना भयंकर जीवन आप जी रहे हो बगैर परमात्मा के, उस पूर्ण परमात्मा के नाम बिना। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर बंदी छोड़ कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब तो फूला नहीं समाता, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, तेरा बेटा फलाना अफसर बन गया, तेरा बेटा कोठी बना ली, और जब मृत्यु आएगी ना बेटा साथ में रहे ना बेटी साथ में रहे, अकेले को जाना होगा। फिर क्यों कह पछाड़ खा खा रोएगी, गिरेगी आत्मा जब तू एक ली जाएगी छोड़कर सारे जीवन के जोड़े जाड़े धन है। और जो धन तुझे जोड़ना चाहिए था वो तो छेड़ा भी नहीं, वो तो प्रारंभ भी ना किया, फिर रोएगी वहां कंगाल बनकर जाएगी। क्या कहते हैं प्रभु? पात जड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, इब कै बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिराएंगे जाए। अब सांत्वना देता है, जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो तो वहां बैठे समझदार व्यक्ति कहा करते भाई एक दिन सब ने मरना है, या तो सारे मरेंगे, कोई 2 दिन पहले कोई 2 दिन पीछे मर जाएगा, यानी उसको केवल उसको संतुष्टि देने के लिए। ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि वो पेड़ कह रहा उस पत्ते से, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। कहते इस काल के लोक में परमात्मा कबीर परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, यहाँ का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ का एक परम नियम है कि एक आ रहा है एक जा रहा है, एक पैदा होता है एक मृत्यु होता है। अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है, यहां के भगवान क्षर पुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। गीता जी का ज्ञान इस ब्रह्म ने अर्थात काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके बोला। श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान से पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और उसके बाद कभी अपने जीवन में उसने अपने आप को काल नहीं कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। कृष्ण जी तो पहले अनसाथ थे उसके श्री अर्जुन के, क्योंकि तो उनके रिश्तेदार थे। यदि श्री कृष्ण गीता बोल रहे हो तो ये नहीं कहते मैं अब आया हूं और मैं काल हूं, और वो खुद कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्मा, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी का, और जिन्होंने हमें ये ज्ञान बताया था उन्होंने यही कहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण से मैं ये ज्ञान बता रहा हूं संस्कृत बोल करके। वो क्योंकि पहले संस्कृत बोलते थे और फिर उसका अनुवाद अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, क्योंकि हमें संस्कृत का ज्ञान था नहीं। तो हमने ये पक्का मान लिया था कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी मृत्यु होती है कोई ना, और यही समर्थ शक्ति है। नहीं, अभी उन्हीं पुराणों में हमें पढ़ा देखा कि वो तो अपने आप कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। पुण्यात्मा, चाहे कोई चतुर्वेदी था, चाहे कोई दिव्यवेदी था, चाहे त्रिवेदी था, यानी कितना प्राकांड विद्वान पंडित था, वेदों को भी मानता था, आखिर में वो कहता था, उसको कोई पूछा जाता कि तेरा इष्ट कौन है, वो कहता मेरा इष्ट विष्णु भगवान है। दूसरा कहता मेरा इष्ट शंकर भगवान है। और वेदों को कहते थे हम वेदों का के मर्मज्ञ ज्ञाता है। अब पुण्यात्माओं, न तो उन पंडितों को कह का पता था वेद क्या बताते हैं, न इन महर्षियों को पता था, ना व्यास जी को ज्ञान था, ना पाराशर जी को ज्ञान था, यानी ना वशिष्ठ जी को ज्ञान था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं तो इनको कहां से ज्ञान होगा। अब क्या समस्या आ गई इस दास के सामने। मैं कहूं सारी सच्ची, सब सत्य बोलता हूं, और प्रथम बार कोई सुनता है न कही अच्छा मेंटल आदमी, सारी ओली ओली बात कहे, उल्टी उल्टी, एक भी सुथरी नहीं बोल रहा।
इसलिए दास को की मजबूरी होगी इन सदग्रंथों को बार बार दिखाने की कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, कै कै का ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब इन्हीं की हिस्ट्री में आपको दिखाता हूं कि ब्रह्मा विष्णु जी को कितना ज्ञान था। तब इस दास को आप मानोगे ना, मेंटल तक होनी बात तो ठीक कट ही बता रहा है, फिर आपका विश्वास दृढ़ होगा कि हम ठीक ठिकाना आ गए। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत देवी भागवत, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 नंबर पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा पहला सकंद 28 पृष्ठ पे, यहां से शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए हो रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी श्री विष्णु जी एक समय महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी सभी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संसार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, यानी दुर्गा के अधीन होकर मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जागरण करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, एक सुन लो इनकी बात, सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आप देखो, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। श्री विष्णु जी ने तो काट दिया रोग, अपने ज्ञान का बता दिया, कितना जानकारी है कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर को भगवान मानता है कोई ना। अभी दुर्गा के वचन सुनाता हूं, बोल आपको। अब देखिएगा 7वां सकंद, ये देखना 7वां सकंद
प्रश्न नंबर 562 पे यहां से देखिए। अब देवी के वचन सुनो, देवी क्या कहती है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भक्ति भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अब देखो यह बतलाया जाता है। अब दुर्गा पहले तो तुक्के मार रही है कि मेरी भक्ति करो, आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है और उसके वह सभी के मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर वेदन करो। परवण ये ओम धनुष है, यानी मंत्र जाप है। जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। आज अब ब्रह्म पे आगे है, कहां से शुरू हुआ था, ब्रह्म यानी ब्रह्म की पूजा करो। दुर्गा कहते यहां देखो, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरे की सब बात छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने की सुलभ साधना है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आरे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्रित होती हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों से प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से हरता परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। आगे देखो, वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। आहा, अब ब्रह्मलोक में कौन है, वो काल ब्रह्म बैठा है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है उसको भलीभांति देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर जीव की हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और शुभ अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य धाम परम धाम में विराजित है, वह वहाँ रहता है। वह सुबर सर्वथा विशुद्ध संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परम धाम परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न तारे, उसी से सब जगत प्रकाशित होता है। कहने का भाव यह है कि दुर्गा तो कह रही है कि उस और परमात्मा ब्रह्म उसका जाप करो, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा तो पर किसी देवता ने जानता है कोई ना। अब दुर्गा पहले तो गुमराह करती है कि मेरी भक्ति करो, फिर कहती है नहीं वो भगवान सबसे ऊपर है, तो उस ब्रह्म का भक्ति करो, और फिर घुमा फिरा कर उनको ज्ञान इतना ही है ओम का जाप करो। अब इससे ये पता लग गया कि ना विष्णु को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान। ब्रह्मा का भी ज्ञान आपको दिखाएंगे, विष्णु जी शिव जी का भी दिखाएंगे। पुण्यात्मा ये सदग्रंथ जो हैं ये इस दास के एक शस्त्र हैं इस अज्ञान रूप अंधकार के साथ संघर्ष करने की। इन सदग्रंथों की दास को आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो दास को ज्ञान मिला है वो यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं है। उस यथार्थ ज्ञान को जो कबीर वाणी को कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं दिए हुए पांचवें ज्ञान को, उस सच्चे ज्ञान को सच्चा ही सिद्ध करने के लिए
इन सहयोगी सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता, जिसको आप जी सत्य मानते। जब इन सदग्रंथों में वो सत्य मिल रहा है तो परमात्मा ने तो 600 वर्ष पहले ये वाणी पहले बोल दी थी, जब ये अज्ञानी विद्वान जो संस्कृत के ज्ञाता ये कहते थे कि कबीर तो अनपढ़ है, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, जबकि परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, उस मूल ज्ञान में, तत्व ज्ञान में ये सर्व ज्ञान पहले ही दिया हुआ था, जो दास आपको इन सदग्रंथों में आज दिखा रहा है। अब मेरे लिए ये इसलिए आवश्यक हो गए, जैसे दास कह दे कहीं खड़ा होकर या सत्संग में भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, नासवान हैं, ये काल के बेटे हैं, तो दुनिया मेरा सिर फोड़ दे कि अच्छा बेवकूफ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे कहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में, 20 से 23 में स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं, बुद्धिहीन राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। यानी काल कहता, ब्रह्म कहता है मुझे भी ना बजते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गए। और ये शब्द जब अगर किसी प्रमाण के कह दिए जाए तो रोज पेटू दिनों में कई वह, इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने पड़ते हैं। मेरे लिए तो ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा रास्ते में अंधेरे में जा रहा था, हाथ में लालटेन लिए था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना मैं अंधा हूं, देखना ध्यान से चलना मैं अंधा हूं। वो बच्चे आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच तुम अंधे हो? हाँ कहा बेटा मैं, मुझे दिखाई नहीं देता। फिर तुमने अंधेरे में लालटेन किस लिए लिया है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, इस लालटेन की रोशनी में एक तरफ से हो जाओ। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ दास की लालटेन है, ताकि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी मेरा सिर ना फोड़ दे, मेरे गिल ना टकरावें। इन सदग्रंथों की रोशनी तो दूर हो जाते, एकदम देखते ही फिक्के होकर के साइड पकड़ जाते। इसलिए इनका दिखाना मेरे लिए आवश्यक हो गए। ढेर सारे खरीद रखे सारे, ये मुझे जरूरत नहीं थी इनकी, क्योंकि जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो सत्य है, मैंने इनसे मिला चुका था मैं। अब आपको ये सत्य ज्ञान सत्य सिद्ध करने के लिए रह कर ये सदग्रंथ एक पॉइंट पर दिखाने पड़ रहे। जब तक आप इनको आंखों नहीं देखोगे तब तक आप इस दास की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पाओगे। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर जी जब सह शरीर एक मानव शरीर धार करके, मानव शरीर एक सिंपल मैन, साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीकर एक लीला कर रहे थे बनारस काशी में। पुण्यात्मा, राजा अपने राज्य में कहीं भी रहे, जैसे 2, 4, 10 दिन कहीं अपनी रिश्तेदारी यानी दूसरे उसके यहाँ चला जाता है, तो भी उसका राजकाज वहां से चल रहा होता है। वही संचालक है, चाहे वो कहीं भी रह रहा है, उसने व्यवस्था पूरी की हुई है। ऐसे ही परमात्मा सतलोक में बैठकर संचालन करे या इस पृथ्वी लोक पर आकर भी वो पूरे ब्रह्मांडों का संचालन कर सकता है। यहां एक साधारण मनुष्य की भूमिका करते हुए प्रभु पूरे ब्रह्मांडों का संचालन बनारस से ही कर रहे थे। उसमें ये तत्व ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे। लेकिन इन अनाड़ी, इन कथित विद्वानों ने केवल एक संस्कृत के ज्ञाता को विद्वान और महर्षि मान लिया जाता था। एक भाषा का ज्ञाता विद्वान नहीं होता। जिसको संस्कृत आती है उसको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान है, जिसको तेलुगु नहीं आती तो अविद्वान है, जिसको पंजाबी नहीं आती वो बेशक संस्कृत से परिचित हो अविद्वान है, उस भाषा में अविद्वान है। तो केवल एक भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन जाता, वो संत या महंत नहीं बन जाता। अध्यात्म ज्ञान से ही संत और सतगुरु की उपाधि प्राप्त होती है। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। ये दास पहले गांव गांव में जाता था, हरियाणा में, केवल हरियाणा की बोली बोलता था, शुद्ध हिंदी भी भूल गया था,
क्योंकि वो शुद्ध हिंदी नहीं समझ सकते, वो तो देसी भाषा समझेंगे जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते थे। उसी भाषा में दास ने वो पूर्ण ज्ञान सदग्रंथों का बताया उनको। तो जिसका परिणाम आज समक्ष है कि अनपढ़ से अनपढ़, बूढ़े बूढ़े बुढ़िया भी इस ज्ञान से परिचित न, किसी से बात करके देख लो, 2 मिनट में सुना देंगे आपको, उंगलियां पर रट रखा है। छोटे छोटे बच्चे भी सुना देंगे। अब दास का परिचय अब शिक्षित समाज से हो रहा है, तो अपनी लैंग्वेज को भी कुछ परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार हमने वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हम अपने विचारों को जो कहना चाहते सामने वाला समझ जा। अब ये अनपढ़ बैठे हैं और मैं इंग्लिश बोलूं या संस्कृत बोलूं, क्या तुक बना? वही ज्ञान जो सदग्रंथों में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, लोकोक्तियों के माध्यम से पूरा लिखा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पहचान सके क्योंकि हम संस्कृत में लिखे हुए सदग्रंथों को ही श्रेष्ठ मानते रहे और वो हम पढ़ नहीं सके। और जिनको हम ये समझते हैं ये संस्कृत ज्ञाता है, इन्होंने सदग्रंथ पढ़े हैं, उनको पता नहीं था, उन्होंने वो समझ में आए को नहीं, तुक्के मार गए। एक समय परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी बनारस में सत्संग किया करते थे, काशी में। अब उस समय के श्रद्धालु शिक्षित नहीं थे, वो इतना ज्ञान से नहीं मानते थे, लेकिन समाधान से ज्यादा मानते थे। जैसे कोई रोगी आया, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, वो स्वस्थ हो गए। कोई निर्धन था जिसका कति पित्तल निकल रहा था, टोटे में दारिद्र था, परमात्मा के चरणों में आया, आशीर्वाद पाया, नाम लिया, भक्ति की, वो मालो माल हो गया। इस प्रकार के बहुत से चमत्कार देख करके प्रभु के, कबीर परमेश्वर के लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए थे। आज से 600 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से सो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। उसमें हिंदुस्तान की आबादी 4 करोड़ भी नहीं होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गढ़ गजनी तक यहां पर एक ही दिल्ली से शासित था। और उस समय 64 लाख से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन वो ज्ञान से नहीं, वो केवल परमात्मा से मिलने वाली वो अद्वितीय राहत से उनके संग हो। बनारस में एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, विद्वान थे। पुण्यात्मा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अब हम जो ब्राह्मण होते थे उन किसको ब्राह्मण कहते थे? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। लेकिन परंपरागत वैसे यहाँ औपचारिक तरीके से पंडित उसको कहते थे जो संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, जो सदग्रंथों के विद्वान माने जाते थे, उनको पंडित कहा करते थे। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हरियाणा में चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास है, वहां के रहने वाले थे। और परंपरागत जो समुदाय बने हैं ब्राह्मण जाति में उनका जन्म था, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरु यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी दिल्ली में एक छावला गांव है, नजफगढ़ से आगे चलकर गुड़गांवा रोड पर छावला गांव आता है, वहां के किसान परिवार से यानी जाट थे। और वो फिर अपने हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे, तीसरे दादाजी थे, उनके साथ रह करके उन्होंने काशी विद्यापीठ से, और वो 4 विषय के आचार्य बन गए थे। तो उनको पंडित चिदानंद जी नाम से जाना जाता था, चिदानंद उनका नाम था, और पंडित उनके सामने पंडित शब्द लगाया जाता था। आज भी उनका आश्रम गोपालपुर गांव है, खरखोदा के पास, उस गोपालपुर गांव में पंडित चिदानंद आश्रम नाम से एक आश्रम बना हुआ है। तो कहने का भाव दास का ये है, कोई ब्राह्मण बैठा हो काली ना माने कि ये पाखंडी ब्राह्मण होया, नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं, ये पंडित नहीं है। ये तो इसे पंडित हो गए जैसे कोई वैद होया करते पहले, वैद, और वो वास्तव वैद थे, दवाई दिया करते थे, रोग काट दिया करते थे, प्रसिद्ध हो गए। तो उनके वंशजों को भी वैद कहने लगे।
उनके चौथी पांचवी पीढ़ी में जिसने पेट के दर्द की दवाई का ज्ञान है वो भी नहीं लिखता, कृपाराम वैद्य है, वो भी कहता है विष्णुनाथ वैद्य। और वो उन्होंने वैद्य अपना एक वो बना लिया सरनेम, वो वैद्य नहीं है। वैद्य तो उनके दादे परदादे थे। ऐसे ये पंडित नाम धर दिया, फलाना राम पंडित, फलाना राम पंडित। ये पंडित नहीं है, इनके पूर्वज पंडित थे जो संस्कृत आदि के ज्ञाता थे। ये तो पंडित की परिभाषा बता रहे हैं इस यहाँ के समाज की, लेकिन यथार्थ पंडित की परिभाषा है ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले कौन भगवान भक्ति योग्य है कौन नहीं है। और पंडित सोए जो पिंड की जाने, इस शरीर को पहचान ले इसमें कौन देवता कहाँ विराजमान करता है और कैसे इसकी भक्ति उनकी प्राप्ति हो सकती है, वो पंडित है। फिर भी तो ये कथित जो पंडित था सर्वानंद, जो एक बहुत बड़ा पंडित विद्वान माना जाता था, चारों वेदों 18 पुराणों और श्री महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता आदि सभी सदग्रंथों को उसने कंठस्थ याद कर रखा था, ऐसा माना जाता था। उसने सर्वानंद जी ने अपने समय के सभी विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उसके मन में आई कि मैं अपना नाम सर्वाजीत रखा लूं, अपनी मां से प्रार्थना करके अपना नाम चेंज करवा लूं सर्वाजीत। सर्वजीत का अर्थ हो गया भाई सबको, सब पर विजयी, किसी को मैंने बताना ना पड़े मैं सबको विजयी पराजित कर चुका हूं, ऐसे उसने धारणा बनाई। सर्वानंद जी की माता का नाम शारदा रानी था। शारदा रानी भी पंडित परिवार में जन्म होने से छुआछात को बहुत मानती थी और आज से 600